हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं केपी शर्मा, प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, जिसके अंतर्गत आज मेरा अभी 124वां वीडियो है, प्रकरण है। उस प्रकरण का नाम है समावेशी शिक्षा का महत्व। मैंने आपको समावेशी शिक्षा का महत्व पहले सिद्धांत और क्षेत्र बता दिए थे। अब सिद्धांत और क्षेत्र के बाद में इसका महत्व भी है साहब, कि महत्व क्या है समावेशी शिक्षा का। इस महत्व के बारे में भी मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। पिछले उसमें मैंने आपको समावेशी जो शिक्षा है इसके अंतर्गत सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में बताया, करीब 8-9 सिद्धांत बताए, और क्षेत्र भी 5 करीब बताए। इसके बाद में मैं आपको पुनः समावेशी जो शिक्षा है, सभी को एक साथ शिक्षा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का प्रत्येक बालक के लिए अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है, प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई माता पिता, कोई अभिभावक बालक को शिक्षा से रोक नहीं सकता। ये कानून है 2009 के तहत आरटी, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए, मैं पहले आपको इसमें जो समावेशी शिक्षा का महत्व है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नंबर 1 पर कि राष्ट्र का विकास करना पहले होता है। राष्ट्र, देश, बात वही है, का विकास करना। ये विकास कब होता है? जब सभी बालक अध्ययन करते हैं, सभी बालक शिक्षित होते हैं। सभी बालक क्या होते हैं साहब? शिक्षित होते हैं। कोई भी अनपढ़ न हो, सभी शिक्षित हों। सभी बालक शिक्षित हों, सभी व्यक्ति शिक्षित हों, तो सभी का शिक्षित होना अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्र का जो विकास होगा वो शिक्षा से विकास होता है। किससे होता है? राष्ट्र या देश का जो विकास होता है वो शिक्षा से होता है साहब। शिक्षा से ही राष्ट्र और देश का विकास होता है। बगैर शिक्षा के देश और राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। वैसे तो आप कहोगे साहब कि कल कारखाना धन से होता है, लेकिन धन से भी तो शिक्षा से ही तो धन मिलेगा। इसलिए राष्ट्र का जो विकास है, देश का जो विकास है, वो शिक्षित सभी बालक हों, कोई बालक निरक्षर न हो। इसके लिए यह पहली आवश्यकता है। पहले जो महत्व है समावेशी शिक्षा में वो ये है कि राष्ट्र का विकास करना। अब राष्ट्र का विकास कब होगा? जब बालक सबसे पहले अपना विकास करेगा, अपने विकास के बाद में अपने परिवार का विकास करेगा, अपने परिवार के बाद में अपने गली मोहल्ले, अपने अड़ोस पड़ोस का विकास करेगा, गांव शहर का विकास करेगा, अपने तहसील जिला उसका विकास करेगा, शिक्षा के माध्यम से नाम रोशन करेगा। ये बढ़ता जाता है स्टेप। अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, अपने क्षेत्र का विकास करेगा, जन्म भूमि का विकास करेगा, कर्म भूमि का विकास करेगा। बढ़ते बढ़ते अपने जिले लेवल पर तहसील, तहसील से खंड, जिले लेवल पर जिले का नाम रोशन करेगा। मेरिट आती है, कितनी खुशी होती है, किस जिले में कितनी मेरिट आई हैं। तो ये क्या है? विकास है, डेवलपमेंट। देश जिले के बाद में अपने राज्य का विकास करेगा,
और राज्य के विकास के बाद में अपने राष्ट्र का विकास करेगा। राष्ट्र का विकास करने पर सभी विकास पूरे हो जाते हैं, क्योंकि सारी सीढ़ियां चढ़ करके बालक आया है, विकास किया है उसने। इसलिए राष्ट्र का विकास उसका अंतिम लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है अपना स्वयं का विकास करना, अपने परिवार का विकास करना, परिवार के बाद में अपने गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस का विकास करना। उसके बाद में अपने क्षेत्र में जिसमें वह रह रहा है वो वहां गांव, शहर, ढानी, मोहल्ला, उसके बाद में अपनी ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जो भी नगर पालिका वगैरह है वो, तहसील का विकास करना, तहसील के बाद में जिले लेवल पर पहुंचना, जिले लेवल के बाद में राज्य लेवल पर पहुंचना, राज्य लेवल के बाद में राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचना, और राष्ट्रीय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचना। ये सभी क्या है? विकास है, विकास की सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। इसलिए समावेशी जो शिक्षा है, इसका जो पहला महत्व है वो ये है कि बालक के द्वारा राष्ट्र का विकास करना, देश का विकास करना, ये इसका। और ये जब होगा, जब शिक्षित होगा बालक, अशिक्षित नहीं हो सकता साहब, ऐसे बालक नहीं हो सकता। नंबर 2 है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। शिक्षा का स्तर बढ़ाना। अब शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाना, जैसे विद्यालय का स्तर होता है कि नहीं, प्राथमिक, तो शिक्षा का भी सबसे पहले तो क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, फिर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद में उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, मैं समय शिक्षा नहीं लिखूंगा, चलो स्टैंड के लेवल। उसके बाद में माध्यमिक, और माध्यमिक के बाद में उच्च माध्यमिक, ये तो स्कूल शिक्षा हुई उसकी, उच्च माध्यमिक बाद में नहीं है। फिर अब आती है उसकी कॉलेज शिक्षा। कॉलेज शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर, ये तो है बीए, और ये एमए। उसके बाद में भी एमफिल है, बढ़ता ही जाएगा। पीएचडी है, और भी आदि अनेक है। फिर प्रशिक्षित होना, ये तो केवल एक शिक्षण है। ये तो केवल एक क्या हुआ, उसका जो
शिक्षा का ये तो है एक शिक्षण और ये है प्रशिक्षण। तो शिक्षा का स्तर उसको बढ़ाना जितना हो उतने से अधिक उसको अपने स्तर को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं था प्राइमरी के बाद में बैठ गए, मिडिल के बाद में बैठ गए, हो गई पूरी शिक्षा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, अपने उसको बढ़ाना चाहिए लक्ष्य को। इसलिए पहले है राष्ट्र देश का विकास करना, उसके बाद में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। शिक्षा के स्तर में मैंने आपको शिक्षण में आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये तो स्कूल शिक्षा हुई उसकी। ये तो सब कहाँ तक हुई, स्कूल शिक्षा तक हुई साहब। अब आती है कॉलेज शिक्षा, ये स्नातक, स्नातकोत्तर, एमए, पीएचडी, फिर एमफिल, पीएचडी वगैरह जो भी प्रशिक्षित करना अपने उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को चुनता है उसमें प्रशिक्षित होना, ये भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है बालक के। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है जिसको कहते हैं अपन कि सामाजिक समानता का उपयोग। सामाजिक समानता का उपयोग होना चाहिए। समाज है उसमें समानता का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर बालक में असमानता होगी तो समाज में उसको हीन उससे देखना होगा। मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की समानता होनी चाहिए समाज में, सामाजिक स्तर पर। जो दिव्यांग, मैं या विकलांग बालकों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जो मेरा ये पेपर है वो भी विकलांगों के लिए ज़्यादा है, सामान्य के लिए इतना नहीं है। तो जो विकलांग जो बालक हैं, समावेशी शिक्षा उन्हीं को दी जाती है। जो विशिष्ट बालक हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, तो अब दिव्यांग बालकों के लिए समानता का उपयोग होना चाहिए। समाज में उनकी हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए, समाज में उनकी इज्जत होनी चाहिए। उनको किसी प्रकार का हीन भावना से नहीं देखा जाए, दुराचार न हो उन पर, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक उसका भाग है, महत्व है समावेशी शिक्षा का। किनके लिए? नंबर 4 है जिसको कहते हैं सामान्य मानसिक विकास। सामान्य मानसिक सामान्य मानसिक विकास संभव है। मतलब उसका क्या है, सामान्य जो मानसिक विकास विशिष्ट बालकों का क्या है, संभव है। यह भी उसका महत्व है, क्योंकि जो विशिष्ट बालक हैं उनका एक जो मानसिक विकास है वो संभव होना चाहिए, असंभव नहीं होना चाहिए। मानसिक विकास कैसा होना चाहिए? संभव होना चाहिए। अगर शिक्षा से ही समावेशी शिक्षा उसको प्रदान की जाएगी तो समावेशी जो विशिष्ट बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उन बालकों का मानसिक विकास शिक्षा से ही विकास किया जा सकता है। तो ये क्या है, सामान्य मानसिक विकास संभव है, असंभव नहीं है। अगर उसको शिक्षित किया गया तो उसका मानसिक विकास जरूर संभव होगा, और जब शिक्षित ही नहीं किया गया है तो मानसिक विकास संभव होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, असंभव है। इसके बाद में और भी है, जैसे समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, ये महत्व बता रहा हूं। समावेशी
कम खर्चीली है, मतलब सस्ती है, महंगी नहीं है। ये भी है क्योंकि इसमें सामान्य बालक और विकलांग बालक साथ साथ अध्ययन करते हैं। सामान्य बालक प्लस दिव्यांग बालक, विकलांग बालक, बात वही है, एक साथ अध्ययन करते हैं, इसलिए है ऐसा। यो खर्चीली काम है, जो जिनकी व्यवस्था उनको व्यवस्था करनी होगी। अगर जब सामान्य बालकों की व्यवस्था की जा रही है तो दिव्यांग बालकों की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसलिए जो समावेशी शिक्षा है वो कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा कैसी है साहब? कम खर्चीली है कि जब सामान्य बालकों के लिए खर्च किया जा रहा है तो उसमें थोड़ा और प्लस करके अलग से कोई इनकी व्यवस्था नहीं करनी होती है, उसी में ही समायोजित कर लिए जाते हैं, इसलिए समावेशी है। सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक हैं, विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, उनको एक साथ अध्ययन कराया जाता है। मान लो विकलांग बालकों के लिए अलग व्यवस्था हो, अलग विद्यालय हो तो उसमें खर्च बढ़ेगा, सामान्य बालकों के लिए अलग हो तो उसमें खर्च बढ़ेगा। हाँ, उन सभी को मिला करके एक साथ अगर शिक्षा प्रदान की जाए तो कम खर्चीली है। इसलिए समावेशी जो शिक्षा है वो कम खर्चीली है, क्योंकि एक बार ही खर्च होता है, बार बार में खर्च नहीं होता है, इसलिए ये भी है। समावेशी शिक्षा से, जो समावेशी शिक्षा है इससे एकीकरण संभव है। जो समावेशी शिक्षा है उससे एकीकरण संभव है, उससे एकीकरण संभव है। हाँ मैडम, वीडियो बना रहा हूं और प्रदोष आ जाए, धन्यवाद। हाँ जी, क्या है? ये संभव है। देखिए, जो समावेशी शिक्षा ये कम खर्चीली है और इसमें सामान्य व दिव्यांग बालक एक साथ अध्ययन करते हैं, और जो समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, ये भी लिखवाता हूं। समावेशी शिक्षा से या शिक्षा के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। एकीकरण संभव है, असंभव नहीं है। महत्व बता रहा हूं साहब, ये मैं आपको समावेशी शिक्षा का महत्व है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। उनमें किसी प्रकार का वो दोहरापन नहीं होगा, विचारधाराएं समान होंगी, असमान नहीं होंगी, एकीकरण पाया जाएगा। उनमें किसी प्रकार का विकेंद्रीकरण तो होता ही है, लेकिन एकीकरण की भावना जागृत होगी उनमें। इसलिए समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। नंबर 7 है जिसको कहते हैं आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा इसमें, यह भी इसी के अंतर्गत है। फिर इनको समझा दूंगा अभी। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, जागृत आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। न्यों लिख दो इसको, जागृत की बजाय भावना का विकास संभव है, यूं लिख दो, संभव है। इसके बाद में संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन, ये भी है। संवैधानिक उत्तरदायित्व उत्तरदायित्वों का निर्वहन। ये देखिए, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है इसी के माध्यम से, और संवैधानिक जो उत्तरदायित्व हैं, इन उत्तरदायित्वों का भी इसमें विकास संभव है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो संवैधानिक उत्तरदायित्वों का विकास निर्वहन किया जाता है, इन उत्तरदायित्वों का, और आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, जो वर्तमान में आपको ये ऑनलाइन जो क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक नई तकनीक है, उसी के माध्यम से ये अध्ययन करवाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये समावेशी जो शिक्षा है, इसका एक महत्व भी है, इसका बहुत ही अधिक महत्व है। समावेशी शिक्षा, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया और बता रहा हूं कि राष्ट्र का विकास करना, देश का विकास करना, देश का राष्ट्र का विकास जब होगा जब स्वयं का विकास होगा, और स्वयं का विकास होगा तो अपने परिवार का विकास होगा, अपने परिवार का जब विकास होगा तो गली मोहल्ले और अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि का विकास होगा, अपने आस पड़ोस का विकास होगा, अपने शहर गांव का विकास होगा, उसके बाद में तहसील का विकास होगा, अपने जिले का विकास होगा, और जिले के बाद में अपने राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो अपने देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो अंतर्राष्ट्रीय विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचेगा वो। लेकिन देश का विकास तक सीमित है, अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत कम। तो ये समावेशी, हाँ, टूर्नामेंट वगैरह, गेम्स वगैरह, उसमें देश का विकास, देश का ही तो विकास होगा, देश का ही तो नाम रोशन होगा, अंतर्राष्ट्रीय पर तो नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में तो बहुत है, उसमें तो तुलना की जाती है कि हाँ साहब, कौन फर्स्ट आया है, कौन मैराथन में, और उसमें तो भारत से आया है, कौन क्रिकेट टीम जीती है कि साहब उसकी जीती है, भारत की, देश का ही नाम होता है। अंतर्राष्ट्रीय तो केवल एक वो है। इसलिए जो राष्ट्र या देश का जो विकास होगा, उसका शिक्षा के माध्यम से होगा कि सभी बालक शिक्षित होंगे, पहले स्वयं शिक्षित होगा, तब जाकर के दूसरे होंगे। इसी प्रकार शिक्षा का स्तर बढ़ाना, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, कॉलेज, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी वगैरह, जो भी उसको अंतिम शिक्षा तक पहुंचाना, ये भी एक उसका विकास करना है, शिक्षित करना है। उसके बाद में आता है कि सामाजिक समानता का उपयोग करना। समाज में समानता का उपयोग किया जाता है किसी बिना भेदभाव के, उनमें आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपस में क्या होनी चाहिए, उनमें समानताएं होनी चाहिए। विकलांग, दिव्यांग, जो पिछड़े बालक हैं, उनको कभी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, तभी समानता का विकास संभव है। उसके बाद में देखिए, जो सामान्य मानसिक विकास संभव है शिक्षा के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य मानसिक विकास संभव है।
हाँ, उसका अगर शिक्षा का स्तर अच्छा है और समावेशी शिक्षा उसको अच्छी उससे प्राप्त हो रही है तो वो अच्छा विकास कर पाएगा। बाकी सामान तो सभी करते हैं, अगर समावेशी शिक्षा उसको उपलब्ध है तो सभी बालक सामान्य विकास, मानसिक विकास कर सकते हैं। जब मानसिक विकास, तो शारीरिक विकास तो उनका नहीं हो पाएगा क्योंकि दिव्यांग है, विकलांग है, विशिष्ट है। इसलिए मानसिक जो विकास है वो सामान्य रूप से संभव है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है क्योंकि इसमें सामान्य बालक, दिव्यांग, विकलांग बालक एक साथ अध्ययन करते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं करनी होती है उनको, इसलिए समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। एकीकरण क्यों संभव है? क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी बालक एक साथ ही अध्ययन करते हैं, इसलिए एकीकरण है। सामान्य बालक और दिव्यांग और विशिष्ट बालक एक साथ एक कक्ष में, एक ही समय में, एक ही विद्यालय में एक साथ अध्ययन करते हैं। एकीकरण संभव है। विकेंद्रीकरण नहीं अलग अलग कर दिया साहब कि विकलांग एक तरफ और सामान्य एक तरफ, ऐसा नहीं। एकीकरण संभव है। किसके माध्यम से? समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है किसमें? समावेशी शिक्षा में। अब आधुनिक तकनीकी क्या है? जो जिस प्रकार का विकलांग है उसको अपने संसाधन उपलब्ध करवा देना। मान लो कोई अंधा है तो अंधे के लिए ब्रेल लिपि, कोई बहरा है तो उनको श्रवण यंत्रों की उपयोगिता, और मान लो कोई अगर वैसा बालक है उसके लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जैसी जैसी विकलांगता है जिसका, उसके लिए व्हील चेयर वगैरह, बैसाखी की व्यवस्था करना ये संभव। इसलिए जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, समावेशी शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। आत्मविश्वास की भावना का संभव है। और संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, जो संविधान का जो उत्तरदायित्व है, जो अधिकार, मूल कर्तव्य है उनके संविधान के द्वारा जो बालकों को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, उनका पालन करना और उनका उत्तरदायित्व बढ़ाना, उनमें निर्वहन करना, संवैधानिक जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन करना, ये भी एक संभव है। इसलिए मैंने आपको समावेशी शिक्षा का जो महत्व है उसमें राष्ट्र का विकास करना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, सामाजिक समानता का उपयोग करना, सामान्य मानसिक विकास संभव है, विकास करना। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है क्योंकि दोनों शिक्षा इसमें साथ साथ हैं, सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा, विकलांग दिव्यांग शिक्षा। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है, दोहरीकरण नहीं, क्योंकि एक साथ अध्ययन करते हैं सामान्य बालक और विकलांग बालक। आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, इसमें आत्मविश्वास एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और संवैधानिक जो उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक कार्यक्रम बना था। सन 1985 में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक कानून बनाया गया था 1985 में, और अपंग जो अशक्त जो बच्चे हैं, बालक हैं, उन बालकों के लिए समन्वित शिक्षा योजना लागू की थी। समन्वित शिक्षा योजना अपंगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, उन बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा लागू की थी, समन्वित शिक्षा योजना। सर्व शिक्षा अभियान ये सन 2001 में इसको लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सन ये इसको 2001 में इसको लागू किया गया था और समावेशी शिक्षा के लिए इस क्रियान्वित इस योजना को किया गया था। समावेशी जो शिक्षा है उसके क्रियात्मक जो योजनाएं हैं वो की गई थी और सर्व शिक्षा अभियान के तहत इनको सन 2001 में
इनको क्रियान्वित किया गया था। तो ये मैं आपको समावेशी शिक्षा का महत्व, इसके बारे में आपको बताया है। और इसमें कोई अगर समझ में नहीं आया तो आप संपर्क कर सकते हैं। और समय की बाध्यता को देखते हुए, समय के पूरा हो गया, इसको देखते हुए मैं अपने इसको टॉपिक को यही विराम देता हूं। आपके लिए पुनः पुनः धन्यवाद।